बच्चों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विमीय विश्लेषण। ये फर्स्ट यूनिट का 3rd चैप्टर है जिसको हम बोलेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। अब इसमें सबसे पहली बात आती है भौतिक राशियों की विमाएं। अब विमा क्या होती है पहले ये पता होना चाहिए। आज तक तुमने मात्रक पढ़े होंगे, ठीक। अभी इससे पिछली टॉपिक में हमने मूल मात्रकों के बारे में पढ़ा था जो कि 7 होते हैं, ठीक। अब उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं कि विमा होती क्या है। तो विमा क्या होती है, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को अगर हम घात के रूप में व्यक्त करें तो वही उसकी क्या कहलाती है, विमा कहलाती है। क्या कहा हमने, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए उस मात्रक पर लगाई गई घातें क्या कहलाती हैं, उसकी विमाएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम किसी चीज के मात्रक की बात करें तो मात्रक हर पद्धति में अलग अलग होता है, लेकिन किसी भी भौतिक राशि की विमा एक समान होती है किसी भी पद्धति में। जैसे चाल का मात्रक क्या क्या हो सकता है, मीटर पर सेकंड हो सकता है, किलोमीटर पर आवर हो सकता है, किलोमीटर पर मिनट हो सकता है, या मीटर पर आवर हो सकता है, ठीक। अब हम अगर क्या करें, चाल की विमा निकालें तो चाल का मात्रक अगर निकालें तो क्या पता होना चाहिए, दूरी का मात्रक बट्टे समय का मात्रक। भी कहाँ से आया, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक बट्टे समय का मात्रक। अब उसके बाद अगर हम इसकी विमा लिखते हैं तो विमा लिखने के लिए सबसे पहले आपको रूल्स पता होने चाहिए कि हम किसी चीज की भी विमा कैसे लिखते हैं। तो विमा को सदैव बड़े ब्रैकेट में उसके अंदर लिखा जाता है। किसी भी चीज की अगर विमा लिख रहे हैं तो हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। कभी बच्चे क्या करते हैं, ब्रैकेट ही तो है करके चेंज कर देते हैं, लेकिन वो गलत माना जाएगा। नेक्स्ट, इसके साथ सदैव अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स का ही उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे LT-1 है, अगर मैं इसकी जगह इसको ऐसे लिख दूं LT या T-1 ऐसे लिख दूं तो ये गलत कहलाएगा, ठीक। तो हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। अब विमा किस चीज की विमा को हम क्या लिखेंगे, जैसे लंबाई या दूरी एक ही चीज है। लंबाई को इंग्लिश में हम लेंथ बोलते हैं, यानी कि L से स्टार्ट होता है अंग्रेजी के, तो उसको हम डिनोट कर देंगे L से, ठीक। ऐसे ही द्रव्यमान को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं। अब द्रव्यमान कुछ भी हो सकता है, किलोग्राम में भी हो सकता है, ग्राम में भी हो सकता है, मिलीग्राम में भी हो सकता है, लेकिन है क्या, वो द्रव्यमान है, मास है, मात्रक उसका कुछ भी हो सकता है, यूनिट उसकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसकी विमा क्या होगी, M होगी। ऐसे ही समय तुम्हारा इंग्लिश में टाइम बोलते हैं तो ये हो जाएगा T, और थीटा होता है तुम्हारा ताप, ठीक। ताप के लिए थीटा का प्रयोग होता है। उसके बाद अभी धारा भी आता है, अभी छोड़ देते हैं उसको बाद में हम बात करेंगे उसकी, अभी इसका यूज नहीं आएगा, ठीक। अब किसी चीज की भी विमा अगर हमें निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले विमा निकालने के लिए आपको रूल्स पता होना चाहिए। दूसरा, जो इस भौतिक राशि की आप विमा निकाल रहे हो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे वेग की मुझे विमा निकालनी है तो वेग का मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय होता है। तो वेग का विमीय सूत्र यानी कि जिस पे डिपेंड कर रहा है, विस्थापन का विमीय सूत्र बट्टे समय का विमीय सूत्र। अब विस्थापन क्या है, एक तरह की डिस्टेंस है, एक तरह की लंबाई है, लेंथ है, तो L आ गया। और समय की विमा क्या होती है, समय यानी कि टाइम की T, तो आ गया L। T को हम हर से अंश में ले गए, यहाँ पर T की घात 1 थी, जब अंश में ले गए तो जब हर से अंश में ले जाएंगे, अंश से हर में ले जाते हैं तो घात जो भी होती है उसका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ प्लस थी तो ऊपर जाके माइनस हो गई, LT-1। ऐसे ही अगर हम बल की विमा निकालना चाहें तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो यानी कि द्रव्यमान की विमा गुणा त्वरण की विमा। अब द्रव्यमान का विमीय सूत्र M, और त्वरण की विमा, त्वरण अभी हमने निकाला है, त्वरण का फॉर्मूला वेग परिवर्तन बट्टे समय। वेग परिवर्तन यानी कि वेग की विमा LT-1, समय की विमा T अपॉन में, तो आ गया LT-2। तो बल की विमा आ गई MLT-2। तो किसी भी चीज की अगर हमें विमा निकालनी है, उसका विमा या विमीय सूत्र एक ही बात है, निकालना है तो हमें पहले उस भौतिक राशि का सूत्र पता होना चाहिए, यानी कि फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। अब ये मैंने लिखा है, नोट कर लेना। और एक ये मेन इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसकी विमा हमेशा एक समान होती है। अब ये तुम्हारे होमवर्क है। होमवर्क में पहला संवेग की विमा निकालनी है, तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान की विमा लिख दोगे, वेग की विमा लिख दोगे तो संवेग निकल आएगा। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई भी लेंथ, चौड़ाई भी लेंथ निकल आएगा। आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई भी एक तरह की दूरी है, चौड़ाई भी एक तरह की दूरी है, और
ऊंचाई भी एक तरह की दूरी है, निकल आ जाएगा। गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला k = ½ mv², जहां m द्रव्यमान v वेग होगा, उसका स्क्वायर कर लोगे वो निकल आएगी। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है विमाओं के उपयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से न्यूमेरिकल आता है, वो भी 5 या 6 नंबर में आएगा। ठीक, अब सबसे पहले है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। ठीक है, इतना ये तो फॉर्मूला आएगा। उसके बाद सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, n2 = n1, m1/m2 की पावर a, l1/l2 की पावर b, t1/t2 की पावर c। ये इसका फॉर्मूला हो गया। n2 क्या है, जिस पद्धति में बदलना है उसमें उसका आंकिक मान कितना आएगा। n1 क्या है, पहली पद्धति में आंकिक मान। अब ये mlt ये क्या आ गई, जिस भी भौतिक राशि को हम बदल रहे हैं उसका विमेय सूत्र आ जाएगा। उसमें m आ रहा है तो ठीक है, और उसकी जितनी भी घात, जैसे एग्जाम्पल से एक क्लियर हो जाएगा। g का मान 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर है, पता है ना सबको, इतना ही होता है। अब इसे किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में बदलकर g का मान ज्ञात करो। तो अगर g का मान 9.8 मीटर/स्क्वायर है, तो मीटर को अगर हम किलोमीटर में लें, सेकंड को हम मिनट में लें, तो फिर जब g का मान कितना हो जाएगा। अब सबसे पहले g का हमें क्या पता होना चाहिए, विमेय सूत्र। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण यानी कि त्वरण का विमेय सूत्र। त्वरण होता है तुम्हारा LT-2, तो पावर लगा देते हैं L। यहाँ m की कोई पावर नहीं है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक, अब n1 पहली राशि में आंकिक मान कितना है, 9.8। ठीक हो गया। n2 हमने निकालना है, g का मान निकालना है। जब हम इसको किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में बदलेंगे तो n2 कितना आएगा। ठीक हो गया, फॉर्मूले में रख दिया n2 = n1। अब यहाँ पे m वाला टर्म नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो g का विमेय सूत्र है उसमें m नहीं आता, यानी कि उसकी पावर ये समझ लो यहाँ पे 0 हो गई। 0 यानी कि 1 हो गया। तो L1/L2, T1/T2। अब L1/L2 की पावर यहाँ कितनी है, b। अब b की जगह, ठीक है, लेंथ में कितनी पावर है, मीटर, यहाँ किलोमीटर है, कोई घात नहीं है, घात सिर्फ एक है, ये आ गई। उसके बाद सेकंड स्क्वायर है, यहाँ मिनट स्क्वायर है, यानी कि घात कितनी है, -2। ये -2 पहली राशि में टाइम कितना है, सेकंड में है, और दूसरी जिसमें हमें चेंज करना है उसमें समय किस में निकालना है, हमने मिनट में। ठीक हो गया। अब मीटर ऐसा ही रहा, किलोमीटर को मीटर में बदल सकते हैं। ये पहली राशि में मीटर में है, हमें बदलना किस में है, किलोमीटर में। फिर पहले में किस में दिया है, सेकंड में, चेंज किस में करना है, मिनट में। ठीक हो गया, पावर ये आ गई। और उसके बाद मीटर से मीटर, हमने किलोमीटर को चेंज कर दिया मीटर में, ऐसे ही यहाँ मिनट को भी चेंज कर दिया सेकंड में। सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, 1/1000, 1/60 की पावर -2। अब यहाँ पे ये ध्यान देना, जब भी हम घात को उलट देते हैं तो उसका चिन्ह भी बदल जाता है। अब ये 1/60 की पावर -2 था, मैंने 60/1 की पावर, तो घात यहाँ पे क्या हो गई, प्लस हो गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9.8 × 1/1000 × 60 × 60 कट आउट कर लो, तो g = 35.28 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। ऐसी एक और एग्जांपल है, ध्वनि की चाल 332 मीटर/सेकंड है। अगर हम लंबाई को किलोमीटर में लें, समय को हम आवर्स में लें, तब चाल का मान क्या होगा। तो n1 कितना है, 332, n2 में निकालना है। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, ध्वनि की चाल की, तो चाल का विमेय सूत्र हमें ज्ञात होना चाहिए। चाल का विमेय सूत्र है LT-1। फॉर्मूला लगा दिया, n2 = n1, L1/L2 × T1/T2 की पावर -1, इसी रूप में लगेगा। उसके बाद n2 = सॉल्व कर लो, L1 जिसमें दिया है वो है मीटर, चेंज किस में करना है, किलोमीटर में। यहाँ दिया किस में है, सेकंड में, चेंज किस में करना है, आवर्स में। तो मीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ आवर्स को सेकंड में, ऊपर सेकंड है नीचे भी सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, कट गए, जो बचा वो आया 1195.2 किलोमीटर पर आवर। ये है चाल तुम्हारी किस में, किलोमीटर पर घंटे में, किसकी, ध्वनि की चाल।